रूबरू करवाएंगे। मेरी दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद रहने वाली है, हिमानी नैथानी और गायत्री शर्मा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 25 करोड़ की चोरी के लेकर बड़ी खबर की। दरअसल 25 करोड़ की चोरी के 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिनसे बड़ी मात्रा में गहने भी बरामद किए गए हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में चोरी करने के बाद छत्तीसगढ़ ये जो चोर है वो भाग निकलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। 12.5 लाख रुपए कैश और 18 किलो के जो जेवर हैं वो इनसे बरामद किए जाते हैं। तीनों से चोरी किए गए करोड़ों के जेवर बरामद हुए। वो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी हैं। ये आरोपी लोकेश, शिवा और अजय गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी तस्वीर भी आपको नजर आ रही है कि किस तरह से एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद एक स्टेट से दूसरे स्टेट होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाते। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया और उसके बाद इनसे भारी मात्रा में जो गहने हैं वो हिमानी बरामद किए गए। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं। छत्तीसगढ़ से ये 3 जो गिरफ्तार किए गए हैं, 25 करोड़ की चोरी किस तरह से डीकोड होती है ये हम आपको बता रहे हैं। 26 सितंबर को चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया जाता है और कितने शातिराना तरीके से आप देखिए कि इस चोरी को अंजाम दिया जाता है। आभारी हैं पुलिस वालों के, अफसरों के, छोटे से लेके बड़े तक अफसरों के आभारी है। उन्होंने ये चोरी जो है वसूल करी है। अब जब तक सामान नहीं आ जाएगा हम नहीं कह सकते कितना सामान है क्या नहीं। पहचान पा रहे हैं, वो हमारे टैग लगे हुए हैं हमारा सामान। तो आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि 25 करोड़ की चोरी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई से इन तीनों आरोपियों को धर दबोचा गया है। 12.5 लाख कैश, 18 किलो जेवर भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। तो सबसे बड़ी चोरी डिकोड कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में रिकवरी भी की गई है। हालांकि जो शोरूम मालिक है उसका कहना है कि जब उनके पास ये तमाम चीजें पहुंचेंगी तब इस बात की जानकारी, इस बात का खुलासा होगा कि आखिरकार कितनी रिकवरी हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि 12 लाख कैश और 18 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई है। और आइए अब भोगल में ही मौजूद हमारे सहयोगी साहिल भामरे की उमराव ज्वेलर्स के पास से ही उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के भोगल इलाके में ज्वेलरी शॉप में हुई 25 करोड़ की चोरी मामले में दिल्ली पुलिस ने छत्तीसगढ़ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हम उसी ज्वेलरी शॉप में मौजूद है जहां पर उन 3 चोरों ने शातिराना तरीके से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, 1 से 1.5 फीट जो है दीवार के अंदर पूरा छेद किया गया और इसी छेद के जरिए जो चोर थे वो अंदर दाखिल होते हैं और करोड़ों की ज्वेलरी पर हाथ साफ करके फरार हो जाते हैं। मंगलवार की सुबह जो ज्वेलरी शॉप के मालिक थे वो यहां पर पहुंचते हैं। काफी धूल इस दुकान के अंदर दिखती है, जिसके बाद पता चलता है कि इस दुकान के अंदर करोड़ों की चोरी हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं से इसी बिल्डिंग की छत से चोर जो थे गेट का ताला तोड़ के अंदर दाखिल होते हैं, इसी सीढ़ियों से नीचे आते हैं और बहुत ही आसानी से यहां पर इस पूरे हिस्से को कटर के जरिए छेद करते हैं और यहां से करोड़ों की ज्वेलरी को लेकर फरार हो जाते हैं। ये ज्वेलरी शोरूम का स्ट्रांग रूम है, यहीं पे ज्वेलरी के स्टॉक को रखा हुआ था। चोरों को जानकारी थी और बहुत ही आसानी से इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार के दिन ही कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। 300 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान इस मामले को सुलझाने में जुटे हुए थे। लगातार सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा था, क्योंकि चोर इतने शातिर थे कि जो आसपास जो अंदर की तरफ जो सीसीटीवी कैमरे आप देख रहे हैं, इनका जो केबल था उसको बाहर से कट कर दिया था, अलार्म की तार को कट कर दिया, जिससे कोई भी सबूत दिल्ली पुलिस के पास ना पहुंच पाए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस केस को वर्कआउट किया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शिवा, लोकेश, अजय, तीनों के नाम बताए जा रहे हैं जो कि इस समय छत्तीसगढ़ में मौजूद है। भारी जो नकदी ज्वेलरी है वो उनके पास से बरामद की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, तीनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद इस पूरे गिरोह में कितने लोग शामिल थे उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होने का दिल्ली पुलिस दावा कर रही है। तो साहिल भामरे हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो बता रहे थे कि कैसे शातिर तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ इस चोरी को अंजाम दिया गया। क्योंकि छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई से गिरफ्तारी हुई है 3 आरोपियों की। इसके बाद बिलासपुर के एसपी इस पर क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
उसके खिलाफ हम लोग के 7-8 चोरियों के मामले बिलासपुर में अलग अलग थानों में दर्ज थे। कल उसके एक साथी को पकड़ा गया था कवर्धा से, जिसके साथ 23 लाख का सामान, ज्वेलरी और कैश मिला था। जब उसके बाद वो वहीं से भागा था और हमारी टीम जब वहाँ पहुँची, रायपुर और दुर्ग की पुलिस को भी साथ लेके हम लोग पहुँचे थे और वहाँ जब उसको पकड़ा गया, लगभग 12.5 लाख जो कैश है उसके घर से मिला है। और चेक करने के बाद दिल्ली में काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी, उस चोरी के भी लगभग जो 18.5 किलो सोना, डायमंड ज्वेलरी भी मिला है। दिल्ली पुलिस भी टीम भी पहुंची हुई थी। ये एक हम लोगों ने कार्रवाई मिलके की है और इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में और भी खुलासे हो। अभी हम लोग चोरों को लेके यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने चोरियाँ की हैं, इंटर स्टेट गैंग है, कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ और चोरियों के खुलासे हो सकते हैं। तीनों पुलिस, दिल्ली पुलिस, रायपुर पुलिस, बिलासपुर पुलिस, दुर्ग पुलिस सभी दावा कर रही है कि इसमें सफलता हासिल की है। ये देखिए, ये जो रेड की कार्रवाई जो की गई थी, इसमें काफ़ी समय से, जैसा मैं बताया, हम लोग की टीम काम कर रही थी। कल भी एक जो यहाँ रेड हुआ था उसमें हम लोगों ने पकड़ा, उसके बाद से ये भाग के गया था तो वहाँ उसको पकड़ा। दिल्ली पुलिस भी तो एसपी बिलासपुर को आप यहां पर सुन रहे थे। इसी पर और विस्तार से बातचीत के लिए साहिल भामरे का हम सीधा रुख करते हैं। साहिल, कैसे ये टिप ऑफ मिला कि छत्तीसगढ़ ये चोर भागे हैं और साथ ही साथ क्या उनको अब वापस लाने की कब तक तैयारी हो रही है, कब तक उनको लाया जाएगा और आगे की प्रक्रिया, आगे का प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, दिल्ली पुलिस के लगभग 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस मामले को सुलझाने में जुटे हुए थे। हालांकि दुकान के बाहर के जो आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे, पुलिस ने उन कैमरेस को जो था डीवीआर को कब्जे में लिया था, डम डाटा को रिकवर किया था, उसके जो बैकवर्ड लोकेशन थी वो पूरी ट्रैक की गई। और दूसरी तरफ जो लोकेश नाम का जो मेन जो सुपर चोर बताया जा रहा है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो शातिर चोर जो छत्तीसगढ़ में छिपा होता, क्योंकि वहाँ पर 6 से 7 मुकदमों में लोकेश जो था फरार चल रहा था। उसने छत्तीसगढ़ में भी कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। उसमें छत्तीसगढ़ जो है पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, जिसके पास से रिकवरी जो है ज्वेलरी की वो बरामद की जाती है, जिससे पता चलता है कि लोकेश ने दिल्ली में भी वही बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है, जहां पे पुलिस लगातार इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही थी। दिल्ली पुलिस को ये पूरी जानकारी जो है वो दी जाती है। दिल्ली पुलिस की एक टीम छत्तीसगढ़ भेजी जाती है। वहां पर लोकेश से जब पूरी वेरीफाई किया जाता है, जानकारी मिलती है कि लोकेश ने ही दिल्ली के भोगलपुर इलाके में अकेले इस पूरी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उसके साथ ही 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम शिवा बताया जा रहा है और तीसरा जो आरोपी उसका नाम अजय बताया जा रहा है। ये पूरी जानकारी जो है सोर्सेज के मुताबिक सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि उसके पास से 18 किलो के आसपास की जो ज्वेलरी है वो बरामद की गई है। 10 लाख से ज्यादा जो नकदी है वो रिकवर की गई है। लेकिन अभी भी फिलहाल ये है, जब हमने दुकान के मालिक से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने हमें बहुत कोऑपरेट किया। दिल्ली पुलिस ने काफी ज्यादा मशक्कत के बाद इस केस को वर्कआउट किया है, लेकिन अभी आधिकारिक जानकारी आना बाकी है कि मेन लोकेश ही इस पूरे मास्टरमाइंड है या फिर और भी जो सहयोगी इसमें मौजूद है, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? क्योंकि सोर्सेस बता रहे हैं कि छत के जरिए ये दुकान के एक तो ये कि जो रिकवरी हुई है, क्या वो दिल्ली में जो चोरी हुई थी 25 करोड़ की, वही पूरी ज्वेलरी है? एक और दूसरा कि क्या इस तरह से इनका दिल्ली में चोरी करना, छत्तीसगढ़ जाना, छत्तीसगढ़ में भी चोरी की वारदात का खुलासा होना, इनके एक बड़े रैकेट का खुलासा कर सकता है? देखिए, जो ज्वेलरी इसके पास से रिकवर की गई है उसमें अभी कहना है थोड़ा मुश्किल होगा कि वो ज्वेलरी सारी दिल्ली से चोरी की गई है या फिर छत्तीसगढ़ की ज्वेलरी शॉप से चोरी की गई है। उसमें पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है, और क्योंकि दुकान के मालिक का कहना है जो ज्वेलरी उनकी शॉप से चोरी हुई है, उनकी हर ज्वेलरी पे उनका जो टैग है वो लगा हुआ, जिससे ये साफ हो जाएगा कि ये उमराव सिंह की जो ज्वेलरी शॉप की ज्वेलरी चोरी की गई है, ये वहीं से चोरी की गई है। और जो छत्तीसगढ़ की ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी रिकवर की गई है उसका जो पुलिस है अलग दावा कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में ये जरूर बताया जा रहा है कि लोकेश जो है ये पूरे मास्टरमाइंड है इस चोरी गैंग का, और उसको जब छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से काफ़ी ज़्यादा जो ज्वेलरी थी वो रिकवर की गई थी। लेकिन पुलिस जो है मामले की जांच करी। दिल्ली पुलिस अभी फिलहाल मौके पे मौजूद है छत्तीसगढ़ में, और जब वो उसको दिल्ली लेके आएगी पुलिस, तो उससे तीनों आरोपी से अलग अलग बिठा के इंटेरोगेशन की जाएगी कि कितने समय से इस चोरी की वारदात की प्लानिंग की जा रही थी, कितने समय पहले उसने इस हथियारों को कहाँ से खरीदा था और किस साथीदार तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। ये फिलहाल जांच का विषय है। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। उसके बाद और ज्यादा जो खुलासे हैं 25 करोड़ की ज्वेलरी शोरूम में खुलासे होंगे। जी
साहिल, लेकिन क्या अभी तक ये साफ हो सका है, क्योंकि हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, आप दिखा रहे थे कैसे वो पहले जो गेट है उसका ताला तोड़ते हैं, उसके बाद दीवार में छेद करते हैं, फिर इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। आप बता भी रहे हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरे वारदात को अंजाम दिया, लेकिन क्या वहां कोई सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं था? इतनी बड़ी ज्वेलरी शॉप, इतनी बड़ी चोरी, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। हाँ देखिए, बताया जा रहा है सोर्स के मुताबिक चोर जो था रविवार की देर रात पास वाली बिल्डिंग से छत पे चढ़ा था। जिस ज्वेलरी शॉप की जो छत है वहाँ से गेट को ताला तोड़ के वो नीचे दाखिल होता है। जब वो ग्राउंड फ्लोर पे आता है, जो स्ट्रॉन्ग रूम था ज्वेलरी का, वहाँ पे उसने लॉक को तोड़ने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रूम का जो गेट का जो लॉक था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, उसको ब्रेक करने में वो असफल रहा। उसके बाद उसने एक जो ड्रिल मशीन टाइप जो होता है उसके ज़रिए दीवार को 1.5 फुट तक जो उसको पूरा काटा, उसके अंदर से उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन बात की जाए अलार्म सिस्टम के सीसीटीवी कैमरे की, चोर काफ़ी ज़्यादा शातिर था। उसने पहले दुकान के बाहर जो स्विच बोर्ड था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहाँ पे जो सीसीटीवी की जो वायरिंग थी उसको पहले कट करता है और जो अलार्म सिस्टम की जो वायरिंग थी उसको कट करता है, और उसके बाद ही इस पूरी शातिराना तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देता है। तो इस बात को, इन तमाम तस्वीरों को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो शातिर चोर था लोकेश, वो काफ़ी ज़्यादा पुराना था और उसने काफ़ी प्लानिंग के साथ इतनी बड़ी चोरी की वारदात पूरी प्लानिंग के साथ इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया, लेकिन ज्यादा दिनों तक भाग नहीं पाए वो पुलिस से, और जिस तरह से दबिश दी पुलिस ने उसको सफलता भी हाथ लगी। फिलहाल शुक्रिया साहिल भामरे इस तमाम जानकारी के लिए।